जीवों के परिणामों को दर्शाते हैं। ऊपर से भी कठिन, अंदर से भी कठिन, अब क्या बात करें उनकी। सब कुछ कठिन ही कठिन। नारियल की बात करें तो नारियल ऊपर से कठिन है, कठोर है, पर अंदर तो नरमाई लिए हुए है। बेर की बात करें, ऊपर से नरम नरम दिखाई देता है, पर अंदर तो कठिन है। और किशमिश की बात करें तो ऊपर से भी नरम और अंदर से भी नरम। मोक्ष मार्ग में परिणाम और प्रवृत्ति दोनों में जो नरम होता है, उसका अपना मोक्ष मार्ग में स्थान है। गुरुवर आचार्य श्री के बोध वाक्य हम सभी को ऐसी ही मंगल प्रेरणा दे रहे हैं कि परिणाम भी नरम रहें अपने। तुम कितनी भी चर्चा करो, तुम्हारी बात कोई मानने वाला नहीं है। अपने पोथी ग्रंथों को तुम बंद कर दो। क्या कह रहा हूं, बंद कर दो। दुकानदारी अब तुम्हारी चलेगी नहीं, तुम्हारी दुकानदारी चलेगी नहीं। चल गई दुकानदारी तुम्हारी, अब दुकानदारी चलने वाली नहीं है, क्योंकि स्वाध्याय कराने वाले संयमी जन बहुत हो गए हैं। बहुत सारे त्यागी व्रती स्वाध्याय कराने वाले हो गए। अब असंयमियों की दुकानदारी चलने वाली नहीं। अपना बोरिया बिस्तर बांधो अथवा धारणाएं बदल लो। ग्रंथों की जो भी विशेषताएं हैं उन्हें पकड़ो। और भले ही तुम अपने जीवन में संयम को स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, पर संयम के प्रति आदर बहुमान लाना प्रारंभ करो। बहुत अच्छा, जोरदार तरीकों से गुरुवर अपनी बात कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं गुरुवर, देखो, उदासीन निमित्त को हम अपनी तरफ से जुटा नहीं सकते। उदासीन निमित्त को हम अपनी तरफ से जुटा नहीं सकते, उसमें हमारा पुरुषार्थ संभव नहीं। उदासीन निमित्त को हम अपनी तरफ से जुटा नहीं सकते, उसमें हमारा पुरुषार्थ संभव नहीं। किंतु प्रेरक निमित्त को पुरुषार्थ के बल पर जुटा सकते हैं। प्रेरक निमित्त को पुरुषार्थ के बल पर जुटा सकते हैं। प्रेरक निमित्त ही होता है, उदासीन निमित्त होता है। उदासीन निमित्त को हम अपने पुरुषार्थ से कैसे जुटा पाएं, लेकिन प्रेरक निमित्त को हम अपने लिए कल्याण में निमित्त बना सकते हैं। अगला बोध वाक्य आप सबके बीच में आए कि मैं चाहता हूं इसी बोध वाक्य से ही आप सबके लिए आज विराम दिया जाए। उदासीन निमित्त की अपनी भूमिका है, प्रेरक निमित्त की अपनी भूमिका है, निमित्त की अपनी भूमिकाएं हैं, लेकिन उपादान की भूमिका बड़ी होती है। उपादान की भूमिका बड़ी होती है। उपादान अपने लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। उपादान सोया हुआ हो तो कोई भी निमित्त तुम्हारे कल्याण में सहायक नहीं हो सकता, और उपादान तुम्हारा जाग गया है तो सामान्य सा निमित्त भी तुम्हारे लिए कल्याणकारी हो सकता है। इसलिए गुरुवर
अपने बोध वाक्यों में संदेश देते हुए सचेत कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं, भव्य प्राणियों को मार्गदर्शन दे रहे हैं। गुरुवर कह रहे हैं, उदासीन निमित्त को हम अपनी तरफ से जुटा नहीं सकते। उदासीन निमित्त को हम अपनी तरफ से जुटा नहीं सकते, उसमें हमारा पुरुषार्थ संभव नहीं, किंतु प्रेरक निमित्त को पुरुषार्थ के बल पर जुटा सकते हैं। प्रेरक निमित्त को पुरुषार्थ के बल पर जुटा सकते हैं। प्रेरक निमित्त कौन होता है? जीवंत गुरु होते हैं। भगवान की प्रतिमा उदासीन निमित्त है। जिन वाणी ग्रंथ शास्त्र उदासीन निमित्त हैं, गुरु उदासीन निमित्त नहीं है, गुरु प्रेरक निमित्त है। गुरु की प्रेरणा से भव्य प्राणियों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। ऐसे गुरुओं की महिमा जानते हुए उनके लिए बार बार वंदना के रूप में कहते हैं, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरुवर निरंतर जयशील जयवंत हों, जिनके संरक्षण में, जिनकी छाया में निरंतर भव्य आत्माएं, भव्य जीव मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे गुरुओं की महिमा, गुरु की महिमा बरनी न जाए। गुरु नाम जपो मन वचन काए, गुरु नाम जपो मन वचन काए। महावीर भगवान की जय। सागर बूंद समाये में दूसरा खंड उपसंहार की ओर चल रहा है। सार गर्भित बोध वाक्य आपके सामने प्रतिदिन रखे जा रहे हैं। कल सिद्धांतगत चर्चाएं विशेष रूप से आई थीं और ये कहा गया था कि पूजन, दान, स्वाध्याय आदि श्रावक के कर्तव्य हैं। इन कर्तव्यों के प्रति हे बुद्धि कभी नहीं लाना, हाँ कर्तृत्व के प्रति जरूर लाना। आज कहा जा रहा है, पुलिस के कारण नहीं, चोर चोरी के कारण जेल जाता है। क्या कहा जा रहा? पुलिस के कारण नहीं, चोर चोरी के कारण जेल जाता है। बात स्पष्ट है। पुलिस के कारण कोई जेल जाता ऐसा नहीं, जेल जाने का कारण तो चोरी है। मूक माटी में गुरुवर आचर्षी ने ये पंक्तियां लिखी हैं। प्रवचनों के अंशों को निकाल करके गुरुवर की बोध वाक्य की देशना में सम्मिलित किया है कि पुलिस के कारण नहीं, चोर चोरी के कारण जेल जाता है। देवों के कारण नहीं, देवों के कारण नहीं, सीता की जय जयकार शील के कारण हुई। देवों के कारण सीता की जय जयकार हुई क्या? यदि देवों के कारण से सीता की जय जयकार हुई है, समझ लो, तो जब जंगल में अकेली थी उस समय देव कहाँ थे? जब उसका वियोग का समय चल रहा था उस समय देव कहाँ थे? आज यदि देवों के द्वारा यदि सीता की जय जयकार हो रही, तो जय जयकार में देव ही कारण नहीं है, बल्कि सीता का शील कारण है।
और उसी शील के कारण अग्नि का कुंड जल में परिवर्तित हो गया। देव भी जय जयकार करने लगे। प्रजावासी सभी प्रजाजन इतना सम्मान दे रहे हैं। और यही सिद्धांत वहां भी घटित होता है कि पुलिस के कारण नहीं, चोर चोरी के कारण जेल जाता है। चोर यदि जेल जा रहा है तो जेल जाने में कारण उसकी चोरी है। पुलिस तो एक निमित्त है, व्यवस्था है अपराधियों को पकड़ने की और सजा मिलने पर उन्हें जेल तक भेजाने की पुलिस के पास व्यवस्था है। लेकिन जेल में जाने का कारण तो चोरी है। इसलिए कहा कि पुलिस के कारण नहीं, चोर चोरी के कारण जेल जाता है। देवों के कारण नहीं, सीता की जय जयकार शील के कारण हुई। अब यहां पर कहा जा रहा, हम सब ब्रह्मा के अंश नहीं हैं, किंतु हम सब में ब्रह्मा जैसे अंश हैं। पिछले दिनों में भी इस वाक्य से जुड़ा हुआ संदर्भ आप सबको सुनाया था। हम सब ब्रह्मा के अंश नहीं हैं, हम सब में ब्रह्मा जैसे अंश हैं। अगला बोध वाक्य है, भरत जी घर में बैरागी। क्या? भरत जी घर में बैरागी। यह पद बहुत अच्छा लगता है, हम भी कहते हैं, पर जरा ध्यान तो दो। भरत जी घर में बैरागी, भजन का यह पद बहुत अच्छा लगता है, हम भी कहते हैं, पर जरा ध्यान तो दो। कौन सा भरत घर में बैरागी था? कौन सा भरत घर में बैरागी था? चक्रवर्ती भरत या राम का भैया भरत? चक्रवर्ती भरत बैरागी था घर में या राम का भैया भरत? यह भी एक विचारणीय बात है। भजन तो बना है चक्रवर्ती भरत को लेकर के कि भरत जी घर में थे बैरागी, भरत जी घर में है बैरागी। भजन तो भरत के लिए बना है, लेकिन यदि परिणामों की दृष्टि से देखें तो चक्रवर्ती भरत से भी ज्यादा विरक्ति का भाव राम के भैया भरत में दिखाई देता था। राम का भैया भरत सचमुच ही विरक्त जैसा रहा, क्योंकि उसने अपने मन से, जरा से भी अपने मन से राज्य को स्वीकार किया ही नहीं। मां कैकेयी राज्य देने को तैयार थी, पिता दशरथ जी ने भी राज्य देना स्वीकार कर लिया था, लेकिन भरत स्वीकार करने को तैयार ही नहीं था। और भरत ने राजगद्दी स्वीकार की भी नहीं। जितने समय भी भरत अयोध्या में रहा, अपने बड़े भैया राम को आदर्श बना करके रहा। यह विचार करके ही उसने समय निकाला कि बस
वनवास का काल पूरा करके जैसे ही भैया वापस आते हैं और उसी समय मैं दीक्षा ले लूंगा, आते साथ ही मैं दीक्षा ले लूंगा। इतने विरक्त भावों से उसने उतना समय निकालने के लिए ही राज्य स्वीकार किया, बाकी उसके मन में राज सिंहासन के प्रति जरा भी भाव नहीं दिखा। अब राम का भैया भरत ऐसा था और बाहुबली का भैया भरत, चक्रवर्ती सम्राट भरत, तो क्या भरत का जीवन विरक्ति का जीवन नहीं था? नहीं। जब चक्रवर्ती भरत की बात आती है तो उनके भी विरक्ति के अनेक उदाहरण हैं। अनेक उदाहरण तो उनके साथ भी जुड़े हैं। राजपाट करते हुए भी भरत चक्रवर्ती तत्व के ज्ञान से अपना कुछ ना कुछ तो निर्लिप्तता का भाव रखता था। लेकिन भरत जो रामचंद्र जी का भैया था, राम के भैया भरत की विरक्त धारा और बैरागी वृत्ति के सामने चक्रवर्ती भरत भी फीका फीका दिख रहा था। क्यों? क्योंकि चक्रवर्ती भरत कितने ही विरक्त क्यों ना हो, 6 खंड के अधिपति थे, सब कुछ संचालित करना पड़ता था, करते भी थे। और जब वैरागी थे ही राजपाट के प्रति, तो फिर बाहुबली से युद्ध करने की नौबत क्यों आ गई? विरक्त थे तो विरक्ति का परिचय देते। अनेक संदर्भ भले ही ऐसे घटे हों जब चक्रवर्ती भरत के विरक्त जीवन की चर्चा आ रही हो, लेकिन भरत बाहुबली के मामले में तो भरत जी कहीं से भी विरक्त चित्त नहीं दिखे, कहीं से भी विरक्त चित्त नहीं दिखे। और जब 3 युद्ध हार गए, नीतिगत जो युद्ध निश्चित किए गए वो हार गए। जब हार गए तो क्रोध बढ़ गया।